नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हाँ, मैं जरूर मानता हूं, क्योंकि 60-70 साल पहले गांव के बुजुर्ग लोग सांस देखकर बता देते थे कि व्यक्ति कुछ समय में मरने वाला है, वह दूसरी दुनिया में जाने वाला है। अगर सुषुम्ना नाड़ी 30 मिनट से ज्यादा चलती है तो समझ लो वह मोह माया में डूबने वाला है। हाँ, मैं विज्ञान को जरूर मानता हूं कि हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा है जो धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। थर्ड आई कुंडलिनी का अभ्यास करते करते लोग पागल हो गए हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि थर्ड आई को ऊर्जा चूमना नाड़ी से ही मिलती है। मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है। सालों से जो काम धंधे बंद पड़े हैं वह तब चलने लगते हैं जब आपके अंदर यह ऊर्जा बनती है। यह नाड़ी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटकर आपके शरीर में भर देती है। आपकी सांसों का खेल एक झटके में पूरी तरह बदल जाएगा। हाँ, मैं आपको इसका अनुभव करा सकता हूं। मैं सबको इसका अनुभव करा सकता हूं। अभी मैं इस वीडियो में 1 मिनट की झलक भी दिखाना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी की। ये वही नाड़ी है जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हुई हैं, लेकिन इन सब का आधार संपूर्ण शरीर की ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। आप खाते हैं, सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, इन सब से ऊर्जा पैदा होगी और ये ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहती है। मैं आपको बताता हूं कि जो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखता उसकी नाड़ी कभी जागृत नहीं होगी। दूसरी बात सुनिए, जागृत होने का मतलब है कि इससे ऊर्जा आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र सुषुम्ना नाड़ी का मुख है। वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, रीढ़ की हड्डी के पास से गुजरती हुई आपके शास्त्रार्थ चक्र तक जाती है। उसके बीच में आपके अनहद नाद की ध्वनियां आती हैं। इसी ऊर्जा के आधार पर आप ध्यान का अनुभव करते हैं। आपका मन शांत होता है। ये ऊर्जा आपकी तीसरी आंख तक भी पहुंचती है। फिर आपको अपनी दृष्टि में चित्र या भविष्य के कुछ अनुभव दिखाई देने लगते हैं। मैंने इस विधि का अनुभव मात्र 5 दिन में कर लिया था। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि जैसे जैसे आपके अंदर ऊर्जा का निर्माण होगा, सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा से भरती जाएगी। धन स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। आप अपनी वाणी और समझ में एक अलग परिवर्तन देखेंगे। ध्यान करते समय हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? ध्यान करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी के पास दर्द होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि दर्द इसी वजह से होता है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी में कोई पट्टी होती है, जब ऊर्जा वहां से ऊपर की ओर नहीं जाती है, तो उस अंग में यानी रीढ़ की हड्डी के पास कहीं भी दर्द होने लगता है। और फिर वह दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप उसे सहन नहीं कर पाते और आप ध्यान करना बंद कर देते हैं। आपकी नासिका में 2 छिद्र होते हैं। बायां नाग छिद्र द नाड़ी कहलाता है। दायां नाग छिद्र हिंदी में पिंगला नाड़ी कहलाता है। ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है। जब ये दोनों मूलाधार चक्र के पास मिलते हैं तो वहीं से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होकर आपके सिर के आखिरी हिस्से यानी शस्त्र चक्र तक पहुंचती है। यह नाड़ी रीढ़ की हड्डी के पास से गुजरती है। एक बात बता दूं, आपकी सांस इरा और पिंगला नाड़ी यानी चंद्र सूर्य नाड़ी में बहती है और आपके शरीर की ऊर्जा जो तरल रूप में आपकी सुषुम्ना नाड़ी में रहती है। यह नाड़ी इरा और पिंगला के बीच में यानी बीच में होती है। इसका व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं, अगर आप कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, अगर आप तीसरी आंख की सक्रियता का अनुभव करना चाहते हैं, तब भी आपको सुषुम्ना नाड़ी यानी सूर्य से जुड़ना होगा। कुल मिलाकर यही नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तभी आपका ध्यान सुषुम्ना नाड़ी को जानने की तरफ जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे जागृत हो रही है। इसको जानने का एक छोटा सा उदाहरण भी है। जब आपकी सांस नाक के दोनों छोर से बराबर चलने लगती है, ये कुछ समय के लिए ही होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सांस हमेशा ऐसे ही चलती है, 5 घंटे 6 घंटे चलती है। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है। आप लोग ध्यान दें और पहले के समय में और अब के खान पान की वजह से थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखें। ये इसलिए भी आया है क्योंकि पहले हमारा शरीर इतना रोगग्रस्त नहीं था,
जितना कि आज है। माना जाता है कि जब आप दोनों नासिका से बराबर सांस लेने लगते हैं, वो समय बिल्कुल भी काम करने का नहीं होता, वो समय कहीं बाहर जाने का नहीं होता, वो समय शांत रहने का होता है, ध्यान लगाने का होता है। अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो आपको अनुलोम विलोम करना सिखाया जाता है। अनुलोम विलोम करने का कारण यह है कि आपकी चिचमा नाड़ी को थोड़ा सक्रिय किया जा सके, ताकि आपका मन शांत रहे और शरीर भी शांत रहे। क्योंकि जब तक आप एड़ा या पिंगला से सांस लेंगे, तब तक आपके शरीर में परेशानियां रहेंगी, थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी, मन में विचार आएंगे। लेकिन जब शाशुमान नाड़ी सक्रिय होती है तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती, और यह सब सांस की मदद से होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि आपको सांस के साथ चलना चाहिए। उन सांसों में कितनी शक्ति होगी जो पूरे ब्रह्मांड के वातावरण से चलकर आपके पास आती है। अब इसमें सभी आते हैं, मंदिर और तीर्थ भी आते हैं, और पेड़ पौधे भी आते हैं। हर जीवित प्राणी चलता रहता है, और जब वह सांस आपके अंदर प्रवेश करती है तो वह आपको कितना शक्तिशाली बना सकती है। आपको सिर्फ सही विधि जानने की जरूरत है। आपको सही तरीका जानने की जरूरत है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि रीढ़ की हड्डी से जुड़े 7 चक्र कैसे ठीक होते हैं। कैसे रीढ़ की हड्डी के ध्यान के जरिए सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित ऊर्जा से आपके शरीर की सारी बीमारियां चुटकियों में ठीक हो जाती हैं, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अब अगर आप मेरे साथ ये ध्यान करना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यह ध्यान आप बैठकर या लेटकर कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और शांत हो जाएं। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों को आराम दें, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें और मेरी आवाज के साथ जुड़े रहें। मेरी आवाज के पीछे चल रहे संगीत के साथ जुड़े रहें। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव नहीं है। बिल्कुल शांत होकर आराम करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। अपनी सांसों को महसूस करते रहें। अंदर से महसूस करें कि आपकी कौन सी नासिका ज्यादा सांस ले रही है और कौन सी कम सांस ले रही है। अपना ध्यान अपनी नाक पर केंद्रित करें। अपने नाक के दोनों छिद्रों को महसूस करते रहें। नाक की हड्डी को महसूस करते रहें। अपनी नाक की त्वचा को महसूस करते रहें। अपना पूरा ध्यान अपनी नाक पर केंद्रित रखें। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इस तरह ध्यान में बने रहें। अब आप सभी अपने दोनों नथुनों को महसूस करते हुए और नाक की हड्डी को महसूस करते हुए धीरे धीरे गहरी सांस अंदर की ओर लें। सांस को 2 सेकंड तक अंदर रोके रखें। अपनी नाक की नासिका की हड्डी को फिर से महसूस करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे एक बार फिर करें। अपनी नाक को महसूस करते हुए गहरी सांस अंदर की ओर लें। संगीत। अपनी सांस को 2 सेकंड तक अंदर रोके रखें। संगीत। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाएं। सांस रोकने की क्षमता से पता चलता है कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है। अगर आप अभी थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसे ध्यान में करें, तो कहीं ना कहीं आप में ऊर्जा की कमी इसका भी समाधान होगा। अब आप सभी को अपने चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने चेहरे को महसूस करें। आपका चेहरा बिल्कुल शांत है। आप अपने चेहरे पर अपने आसपास की हवा को महसूस कर सकते हैं। आपके दोनों कंधे धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। आपके दोनों कंधों का भारीपन हल्का होता जा रहा है। बिल्कुल शांत हो जाइए। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे शून्य में जा रहे हैं। आपकी दोनों भुजाएं धीरे धीरे शून्य में जा रही हैं। संगीत। आपके पेट में सांसों की गति चल रही है। सांसों की गति पेट में हो रही है। आपकी हर सांस पेट तक पहुंच रही है। संगीत। आपकी हर सांस पेट को महसूस हो रही है। संगीत। अब अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं। अपना ध्यान पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें जहां रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। संगीत। जहां आप अपनी बेल्ट बांधते हैं वहां रीढ़ की हड्डी होती है। अपना ध्यान उस बिंदु पर ले जाएं जहां यह रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे से शुरू हो रही है। धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे थोड़ी ऊर्जा बन रही है। आपके शरीर की पूरी ऊर्जा धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में इकट्ठा हो रही है। आपकी ऊर्जा रीढ़ के निचले हिस्से में इकट्ठा हो रही है। वहां हल्का दर्द बन रहा है। चुंबक की तरह आपकी रीढ़ का निचला हिस्सा खींच रहा है। अब आप सभी गहरी सांस अंदर लें और सांस को अंदर ही रोके रखें। रीढ़ के निचले हिस्से को महसूस करें।
अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। अब आप अपनी पूरी रीढ़ को महसूस कर सकते हैं। आपकी पीठ के बीच में आपकी रीढ़ है जिस पर आपका शरीर टिका हुआ है। इस रीढ़ को महसूस करते रहें। गहरी सांस अंदर लें और सांस को अंदर ही रोके रखें। रीढ़ के निचले हिस्से को महसूस करें और अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपनी पूरी रीढ़ को अंदर से महसूस करें। संगीत। आपको बस अपनी रीढ़ को महसूस करते रहना है। संगीत। इस अभ्यास से आपके दोनों हाथ, आपके दोनों पैर ढीले हो गए हैं। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे शून्यता में बदल रहा है। आपका पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। आपके हाथ और पैरों की अकड़न धीरे धीरे दूर हो रही है। अपने सिर के ऊपरी हिस्से को महसूस करते रहें। आपके सिर के ऊपर एक चक्र घूम रहा है जो रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा को सिर की ओर ऊपर की ओर खींच रहा है। आपके शरीर का पूरा तनाव आपके सिर के आखिरी हिस्से में आ गया। धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर हल्का सा खिंचाव पैदा हो रहा है। अपने सिर के ऊपर चक्र को घूमते हुए महसूस करते रहें। यह आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहा है। इस तरह ध्यान में रहें। बिल्कुल शांत रहें। बिल्कुल आराम से रहें। आपको कोई चिंता नहीं है। आपको कोई तनाव नहीं है। बिल्कुल शांत रहें। आपके शास्त्र की ऊर्जा धीरे धीरे आपके सिर के आखिरी हिस्से तक आ गई है। अपने सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखते रहें। इस अंधेरे के बीच में डूबते रहें और गहरे जाएं और महसूस करें कि आपकी सांस आपके दोनों नथुनों से धीरे धीरे बह रही है। आप धीरे धीरे इस गहन अंधकार की गहराइयों में डूब रहे हैं और गहरे प्रवेश करें। मेरी आवाज के पीछे बज रहे संगीत के साथ साथ खुद को शांत करते रहें। अब गहरी सांस लें। 2 सेकंड के लिए सांस को रोकें। अब सांस छोड़ें। संगीत। एक और गहरी सांस लें। 2 सेकंड के लिए सांस को रोकें। अब फिर से सांस छोड़ें। पूरी तरह शांत और तनाव मुक्त हो जाएं। अब आप तनाव मुक्त हैं। अपने सामने दिख रहे अंधेरे को देखते हुए प्रकाश का अनुभव करें। आप पूरी तरह तनाव मुक्त और चिंता मुक्त हैं। अब 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। फिर हम धीरे धीरे इस ध्यान से वापस आएंगे। इस ध्यान से पहले ईरा नाड़ी ध्यान करना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत ध्यान